नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्ण। क्या आपको पता है कैसे हुई थी राधा की मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर कान्हा को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है और किसने उन्हें यह बांसुरी दी थी? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ दी थी? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। जब भी कभी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा रानी और कृष्ण का प्रेम संसार में एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो आत्मिक प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। उनका प्रेम भौतिक सुख सुविधाओं से परे है और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लेने के बाद राधा, जो श्री कृष्ण का अंश थी, यमुना के तट पर वृषभान और कीर्ति के घर जन्म लेती है। उसी समय से राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी का आरंभ होता है। कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और उन्होंने स्वर्गलोक से यह वचन लिया था कि केवल कृष्ण की प्रथम दृष्टि से ही उन्हें संपूर्ण जगत का दर्शन होगा। बचपन में ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोह लेते थे। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम बचपन से ही गहरा था और वे 8 वर्ष की आयु से ही प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा रानी श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा रानी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। श्री कृष्ण की शादी भी रुक्मिणी से हो गई थी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था। उस प्रेम पत्र में लिखा था कि श्री कृष्ण आकर रुक्मिणी को अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा रानी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा और कृष्ण का प्रेम सच्चे आत्मिक प्रेम का प्रतीक था। भले ही उन्होंने एक दूसरे से विवाह नहीं किया था, पर उनके हृदय सदैव एक दूसरे से जुड़े रहे। कृष्ण की रानियां भी इस बात को लेकर चकित थीं कि श्री कृष्ण सोते हुए भी राधे राधे कहते हैं। एक बार रुक्मिणी ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि ऐसा क्या खास है राधा में जो वे उन्हें इतनी प्रिय है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप एक बार राधा से स्वयं मिल ले तो खुद ही जान लेंगी। तब रुक्मिणी ने एक गर्म उबलता हुआ दूध का ग्लास लेकर राधा से मिलने पहुंची तो उन्होंने देखा कि राधा का प्रेम आत्मिक था, जो शरीर से नहीं बल्कि हृदय से जुड़ा था। राधा ने बिना सोच कृष्ण के यहाँ से रुक्मिणी दूध लाई है ये सोचकर पी लिया। वापस लौट रात कर जब रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास बैठी तो उनके पांव दबाने लगी। रुक्मिणी ने देखा श्री कृष्ण के पांव में छाले थे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी ये कैसे हुआ? तो तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो उबलता दूध राधा को पिलाकर आई हो उससे उसके हृदय में छाले हो गए हैं और राधा का हृदय मेरे चरणों में वास है।
राधा रानी ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। बहुत वर्षों बाद जब राधा सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना तो लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। परंतु श्री कृष्ण के व्यस्त जीवन में राधा को पुराने वृंदावन जैसा साथ नहीं मिला, जिससे उनका मन व्याकुल रहने लगा। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। राधा रानी को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। राधा किसी एक गांव के जंगल में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली वृद्ध होकर कमजोर होती चली गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि वे दर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण इतने विचलित हो गए कि श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। बांसुरी और राधा के बीच का वह अद्भुत रिश्ता जो सदियों से बना था, राधा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को अत्यंत पवित्र माना गया है और उन दोनों की साथ में पूजा होती है। राधे कृष्ण ये शब्द नहीं है, प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम, भक्ति और निष्ठा की कथा याद आ जाती। ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं और सदियों से इनका प्रेम भारतीय संस्कृति में पूजित रहा है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा संयोग से अधिक वियोग की कथा है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।